नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। दर्शाइए कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो मेथड है वो छोटा है। वो जो ओनली रूट वाले सवाल थे उनका मेथड थोड़ा बड़ा था और इनका मेथड छोटा होता है। तो इसको भी हम सिद्ध करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें लिखते हैं कि क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे परिमेय मान के चलेंगे। माना कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। हम इसे परिमेय मान के चलते हैं। यदि ये परिमेय है तो फिर P/Q के रूप में होगी। इसलिए माना कि 5-√3 बराबर P/Q। यहाँ P और Q सहभाज्य हैं। सहभाज्य भी पूर्णांक ही होते हैं, तो सहभाज्य लिखो, पूर्णांक लिखो, एक ही बात है। क्योंकि परिमेय संख्याओं में जो ऊपर नीचे संख्याएं बनती हैं वो एक दूसरे की सहभाज्य होती हैं और वे पूर्णांक तो होती हैं पहले से ही। Q ≠ 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ जो P/Q है √3 को अलग कर लूँगा और सारी चीज़ों को उधर पक्षांतर कर दूंगा। तो मैं √3 को उधर ले जाऊँगा तो √3 प्लस का हो जाएगा और P/Q को इधर लाऊंगा तो P/Q माइनस का हो जाएगा। जैसे P/Q को मैं इधर लाया तो P/Q माइनस का हो गया, इसलिए माइनस लगा दिया। और ये माइनस का √3 है और इसको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का √3 हो जाएगा। यानी माइनस के √3 को उधर ले गया तो प्लस का √3 हो गया और प्लस के P/Q को इधर लाया तो P/Q माइनस का हो गया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √3 बराबर 5 - P/Q। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। चूंकि P और Q एक पूर्णांक हैं। P और Q क्या हैं, तो ये दोनों पूर्णांक हैं। इसलिए जब P और Q पूर्णांक हैं इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी। तो जब P/Q एक परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्याओं में से किसी संख्या को घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो 5 में से ये घट रहा है तो ये फिर पूरी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि चाहे जोड़ो घटाओ परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो 5 - P/Q भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम √3 को तो पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है।
ये भाषा वाले सवाल हैं, इसमें आपको भाषा याद ही रखनी पड़ेगी। लेकिन हम जानते हैं रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के बराबर में कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रॉपर रूप से हम सिद्ध कर चुके हैं ये अपरिमेय संख्या है। इसलिए रूट 3 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस p/q। इसलिए रूट 3 कभी भी इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर ही नहीं हो सकती, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है। यहाँ इसके बाद में इसको लिखेंगे, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है। जब हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया है तो अतः लिख देंगे, अतः 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद हम देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, और इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सेम टू सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लाइन लिखते हैं, एक सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। थ्री रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद यदि ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसे परिमेय मान के चलते हैं। माना कि 3 रूट 2 एक 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में बराबर होगी। इसलिए माना कि 3 रूट 2 बराबर p/q, और यहाँ पर p और q क्या हैं? यहाँ p और q सह अभाज्य हैं। लेकिन बटे में कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ मैं इसको रूट 2, इसको मैं क्या लिखूँगा? ये इधर 3 गुणा में है तो इधर क्या में चली जाएगी? भाग में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और अलग से 1 के बट्टे में 3 वो अलग से भी लिख सकता हूँ, भाग में चली गई। अब यहाँ पर ये रूट 2 है, ये कैसी संख्या है? ये पहले से ही हमने सिद्ध किया है, ये अपरिमेय संख्या है। चूँकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p/q, यदि ये p और q दोनों पूर्णांक हैं तो p/q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए p/q एक परिमेय संख्या है।
तो फिर P/3Q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के बराबर में कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 नॉट इज इक्वल टू P/3Q। इसलिए दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है। अतः ये P/3Q है ना, ये कैसी संख्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। इस प्रकार 3√3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर लिया है। अतः 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया है इसको, और सेम टू सेम ये इसकी जो कैलकुलेशन है वैसी है। इसमें भाषा है, सिर्फ आपको भाषा को ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कर लेना। हमारे उदाहरण पूरे हो गए हैं, और उदाहरणों के बाद इसके बाद हम प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने √2 और √3 को सॉल्व किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। इसमें कुछ भी भाषा चेंज हमको नहीं करनी है, वैसे के वैसे ही हमें इसको कर देना है। तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसे पहले परिमेय मान के चलते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना यदि एक परिमेय संख्या है तो √5 फिर P/Q के बराबर होगी। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है √5 को, यदि ये परिमेय संख्या है तो ऐसा हमने माना है। यहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। लेकिन बटे में कभी भी 0 नहीं आएगा, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसके बाद इसका कैंची गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P बराबर हो जाएगा √5Q। फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो P का वर्ग P² और √5 का वर्ग, √5 और Q का वर्ग
पी का वर्ग पी स्क्वायर और रूट 5 का वर्ग होगा 5 और क्यू का क्यू स्क्वायर। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक ही तो हैं। पी और क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। अब यदि ये पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या है पी बट्टे क्यू, तो फिर 5 का इधर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं बचना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है चूंकि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। यदि ये 5p स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो फिर 5p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है कि यदि ये पूर्णांक है और सहभाज्य है तो इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसलिए 5p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब जैसे यहाँ p में 5 से भाग जा रहा है तो पुनः p बराबर 5 के मानेंगे, 3 से भाग जाता है तो पुनः p बराबर 3 के मान लेते, पुनः माना कि p बराबर 5 के, जिससे भाग जाएगा उसी के बराबर मान लेंगे। यहाँ k एक पूर्णांक है, यहाँ k क्या है, एक पूर्णांक है। और अब इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो p का वर्ग p स्क्वायर और 5k का स्क्वायर अलग कर देंगे। तो यहाँ इसको इधर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाई नहीं देगा बोर्ड पे। p का वर्ग तो p स्क्वायर होता ही है, 5 का वर्ग होता है 25 और k का k स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण 2 से p स्क्वायर का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहीं तो रखते हैं। तो p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे p स्क्वायर का मान कितना है, 25k स्क्वायर, और बराबर में क्या है, 5q स्क्वायर। यहाँ 5 से 1 डिवाइड हो जाएगा 5 बार, तो 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ p स्क्वायर में 5 से डिवाइड जा रहा है और यहाँ 5 का डिवाइड जाएगा q स्क्वायर में, क्योंकि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। फाइव किसको विभाजित कर रहा है इधर, क्यू स्क्वायर को, तो 5q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है कि किसी संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग जाए तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब समीकरण 1 और 3 से ये स्पष्ट हो चुका है कि 5 का दोनों में भाग जा रहा है, 5 का p में भी भाग जा रहा है, 5 का q में भी भाग जा रहा है। अतः हमने माना था सहभाज्य, जो कि हमारी अवधारणा पूरी तरह से गलत सिद्ध हुई है, इसलिए ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो सेम टू सेम लैंग्वेज लिखेंगे। समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना है? 3 है, जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है। जो कि हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट करता है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, या फिर लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। मैं साइड को हो जाता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया है और हमारी क्लास पसंद आती हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और यदि फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में डाउट शेयर करें, हम उसको क्लास में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।